मुसलमानों को मैं आपके अतिकुर देश रहमान में। साहब आपसे को थोड़ा रोकना चाहूंगा और थोड़ा इसे और विस्तार देने की अपेक्षा करूंगा। दो किस्म का जिहाद का उल्लेख मिलता है, मैंने कोशिश की अपना जितना भी अध्ययन कर सकूं। एक जिहाद अल अकबर और एक जिहाद अल असगर। जिहाद अल अकबर के संदर्भ में बताया जाता है कि आप अंदर की बुराइयों के संदर्भ में असत्य पर सत्य की विजय ना हो बल्कि सत्य की असत्य पर विजय हो, इसके संदर्भ में जिहाद अल अकबर है। लेकिन आपका 1,500 साल का जो सफर है उसमें जिहाद अल अकबर कहीं खो गया और जिहाद अल असगर मतलब सशस्त्र संघर्ष वही सिर चढ़ गया। इतिहास भरा पड़ा है कि महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमला करता है, शिवलिंग को ध्वस्त करता है, ले जाकर गजनी में जो है सीढ़ियों पर उनके टुकड़ों को बना देता है, चिनवा देता है। आज भी जितनी आतंकी घटनाएं आती हैं उसके संदर्भ में जिहाद कर रहे हैं यही बताया जाता है, इस्लाम की स्थापना के लिए कर रहे हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि गीता का संदेश सनातन धर्म के जो धर्माचार्य हैं वो तो ठीक तरीके से पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन जितने इस्लामी विद्वान हैं, मौलाना हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गए। जो मोहम्मद साहब का व्यक्तिगत संघर्ष था वो पीढ़ियों के लिए तमाम उन लोगों को जो इस्लाम को नहीं मानते उनके खिलाफ संघर्ष में तब्दील हो गया। आज अगर आप मंदिर में जाते हैं तो एक बड़ी संख्या मुसलमानों की ऐसी जो आपको दुश्मनों की निगाह से देख रही है। क्या आप नहीं मानते कि कुरान को सही रूप में समझाने में आने वाली पीढ़ियों को चूक गए इस्लामिक विद्वान, या इनकार करेंगे इस बात से? जी डॉक्टर साहब, मैं नहीं मानूंगा आपकी ये बात को, इसलिए जी जैसा कि मैंने कहा कि जिहाद के पूरे कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के तहत समझाने की और समझने की कोशिश की गई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर साहब कि क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का बहुत बड़ा विवाद रहा है जी हिस्ट्री के अंदर। जी और कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इस जिहाद का इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसे और वहां के मुल्लाओं को अफीम के ट्रेड में डालकर। खैर, ये एक दूसरी कहानी है। मैं आचार्य जी और आपको, आपके दर्शकों को इस किताब का हवाला देना चाहूंगा डॉक्टर साहब, वॉर एंड पीस इन इस्लाम, द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ जिहाद। इसमें बहुत बड़े बड़े दुनिया के दानिश्वर इस्लामिक स्कॉलर्स ने जिहाद का वो सही और सच्चा रूप रखा है जो अवश्य आपने ठीक कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मौलाना, मौलवी और स्कॉलर इसको समझाने में असमर्थ रहे। क्यों असमर्थ रहे डॉक्टर साहब? क्योंकि देखिए, इस्लामिक हुकूमत जाने के बाद, मुगलों के जाने के बाद में जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने एक डिवाइड एंड पॉलिसी के तहत एक बड़ी अच्छी साजिश रची कि अपने पैर भारत के अंदर गड़ाने। तो कुल मिलाकर अतीकुर रहमान साहब समझाना हमें ये चाह रहे हैं, उनसे हमारा संबंध टूट गया है लेकिन वो समझाना ये चाह रहे हैं कि दरअसल लड़ाई तो इस्लाम और ईसाइयत के बीच थी, पर जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस जिहाद का स्वरूप बदल दिया और ये हिंदू और मुसलमान के बीच संघर्ष में तब्दील हो गया। बहरहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुभाष बत्रा जी के पास चलते हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। और सुभाष बत्रा जी से समझना चाहते हैं कि आपके तमाम नेता अपने ज्ञान के अतिरेक का प्रदर्शन करके अपनी ही पार्टी को संकट में डालना इतना पसंद क्यों करते हैं? शिवराज पाटिल तकरीबन चुनावी राजनीति से बाहर जा चुके हैं, क्या कांग्रेस को हर लिहाज से अब देश से बाहर कर देना चाहते हैं? ये एक सवाल जहन में आता है, क्या कहते हैं सुभाष बत्रा जी? डॉक्टर हिमांशु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टेलीफोन पे कनेक्ट किया। जी मैं शिवराज पाटिल जी बड़े सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे हैं जी और भूतपूर्व स्पीकर भी रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं। मैं उनका